प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक। आज जो आपका जो व्यवसाय प्रबंध का जो लाइव टॉपिक के 10वें लेसन का जो लाइव टॉपिक है, उसके लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा और उसके बाद आपका 10वां लेसन जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, प्रधान के अधिकार कौन कौन से हैं। मैंने कल जो है इससे पहले आपको एजेंट के अधिकारों के बारे में चर्चा की थी कि एजेंट के अधिकार कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपके सामने प्रधान के बारे में चर्चा करूंगा कि प्रधान क्या है, अधिकार कौन कौन से हैं। प्रधान अपने आदेशानुसार एजेंट से कार्य करवाता है। देखिए, एजेंट और प्रधान में सीधा संपर्क होता है। फ़र्क इतना है, इनके बारे में दोनों में अंतर भी मैं आपको बताऊंगा कि एजेंट और प्रधान में क्या अंतर है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। प्रधान अपने आदेशानुसार एजेंट से कार्य करवाता है। गुप्त लाभ को प्राप्त करने का अधिकार जो है प्रधान को होता है। एजेंट के अनाधिकृत कार्यों को स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार भी एजेंट का होता है कि कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। अधिकारों को ध्यान में रखने का कार्य भी जो है इसी का ही प्रधान का ही होता है। एजेंट के अधिकारों को कम से कम या अधिक करना, ये भी इसी का ही काम होता है, प्रधान का ही होता है। एजेंट से कार्य का हिसाब किताब मंगवाना भी जो है प्रधान का ही होता है। एजेंट की लापरवाही से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति भी जो है प्रधान के माध्यम से की जाती है। तो देखिए, प्रधान और एजेंट के अधिकार अलग अलग होते हैं। जो देखिए, प्रधान के अधिकारों के बारे में चर्चा की है। प्रधान अपने आदेशानुसार एजेंट से कार्य करवा सकता है, उसके पास पावर होता है। एजेंट उसी के अंडर में रहकर के कार्य करता है, प्रधान के अंडर में रहकर ही कार्य करता है। दूसरा है, गुप्त लाभ को प्राप्त करने का अधिकार जो है प्रधान का ही होता है। एजेंट के अनाधिकृत कार्य को स्वीकार और अस्वीकार करने का कार्य भी जो है एजेंट का ही होता है। एजेंट के अधिकारों को कम या अधिक करना भी जो है इसी का ही काम होता है। एजेंट से कार्य का हिसाब किताब रखना भी जो है इसी का ही काम होता है, प्रधान का ही काम होता है। और एजेंट की लापरवाही से होने वाली क्षतिपूर्ति का भुगतान भी जो है प्रधान के माध्यम से ही किया जाता है। देखिए, प्रधान और क्या क्या कार्य करता है और इसमें से मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ एजेंट और नौकर में क्या अंतर होता है। एजेंट मालिक और स्वयं के बीच होने वाले समझौते से कार्य करता है। एजेंट क्या करता है, मालिक और स्वयं के बीच में समझौता होता है, उसी के द्वारा वो कार्य करता है। इसमें ऐसा कोई समझौता नहीं होता, नौकर में ऐसा कोई समझौता नहीं होता। दूसरा है, एजेंट को मिलने वाला पारिश्रमिक कमीशन वेतन के रूप में मिलता है। एजेंट को जो भी पारिश्रमिक मिलता है वो कमीशन के रूप में मिलता है। नौकर को पारिश्रमिक वेतन के रूप में मिलता है, उसको कमीशन के रूप में मिलता है, इसको वेतन के रूप में मिलता है। एक एजेंट के अनेक सेवा योजक हो सकते हैं, एक एजेंट के कई सेवा योजक हो सकते हैं। नौकर का सेवा योजक के मालिक ही होता है। नौकर का जो सेवा योजक होता है वो मालिक ही होता है। एजेंट कभी नौकर नहीं हो सकता, एजेंट कभी नौकर नहीं हो सकता। नौकर एजेंट हो सकता है, लेकिन नौकर जो है वो एजेंट बन सकता है। तो देखिए, दोनों के अंतरों जो दोनों में मैंने आपको अंतर बताया है। एजेंट और नौकर में क्या अंतर है जो मैंने आपको बताया है। एजेंट और नौकर में जो है अंतर ये पाया जाता है, एजेंट मालिक और स्वयं के बीच में एक समझौता होता है, लेकिन नौकर में ऐसा कोई समझौता नहीं होता। एजेंट को मिलने वाला पारिश्रमिक कमीशन वेतन के रूप में मिलता है और नौकर को पारिश्रमिक मिलने के वेतन के रूप में मिलता है। एक एजेंट के अनेक सेवा योजक हो सकते हैं, लेकिन नौकर के सिर्फ एक ही मालिक सेवा योजक होता है। एजेंट कभी नौकर नहीं हो सकता, एजेंट नौकर नहीं हो सकता, नौकर एजेंट हो सकता है। ऐसी जो है दोनों में अंतर पाया जाता है। एजेंट और नौकर में इस प्रकार का अंतर देखने को मिलता है। तो मैंने आपको जो पढ़ाया है प्रधान के अधिकार जो है उसके बारे में निश्चित किया है कि प्रधान के अधिकार कौन कौन से होते हैं। प्रधान अपने आदेशानुसार एजेंट से कार्य करवा सकता है। दूसरा, गुप्त लाभ भी उसको प्राप्त होता है। एजेंट के अनाधिकृत कार्य को स्वीकार भी कर सकता है, कार्य का सही ढंग से नहीं कर रहा तो उसको मना भी कर सकता है।
कह भी सही भी कर सकता है ये अधिकार से सही है या नहीं है। एजेंट के अधिकारों को कम या अधिक भी कर सकता है। एजेंट से कार्य का हिसाब किताब यही मंगवा सकता है कि एजेंट के कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं। एजेंट की लापरवाही से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति भी वो कर सकता है। तो इस प्रकार क्षतिपूर्ति भी एजेंट का ही काम होता है। तो एजेंट और नौकर में दोनों में अंतर जो मैंने आपको अच्छे तरह से क्लियर करवा दिया गया है। फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई समझ में नहीं आ रहा है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। आज का 10वां लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। अच्छी तरह से आपको याद करना है। 10 लेसन कंप्लीट करवा चुका हूँ और आने वाले जो पीरियड होगा, आने वाली जो क्लास होगी उसमें 11वां लेसन आपका चलेगा। इसलिए जो विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। और एक सूचना और, जो विद्यार्थी 10वां लेसन का लास्ट पेज जो है मेरे को सेंड करेगा ताकि मुझे मालूम चले कि कौन कार्य कर रहा है कौन कार्य नहीं कर रहा है, तो विशेषकर ध्यान रखें जो लास्ट का जो पेज है सभी विद्यार्थी मेरे को सेंड करना है और मेरे मोबाइल नंबर या मेरे जो है मोबाइल नंबर या ग्रुप में डालना है ताकि मुझे मालूम चले कि कौन कार्य कर रहा है, कौन याद कर रहा है, कौन कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो विशेषकर हर विद्यार्थी को मैंने सूचना भेज दी है जो एंड का पेज मेरे पास आपको भेजना है। इसलिए आज आपका जो है 8 तारीख को 10वां लेसन कंप्लीट हो चुका है। प्रधान के अधिकार मैंने आपको बता दिए हैं। 6 अधिकार हैं, 6 अधिकार अपने पास रखता है। और फिर मैंने एजेंट और नौकर के बीच में संबंधों के बारे में भी चर्चा की है। किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, या इसमें क्या है इसमें क्या नहीं है, इसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा कर दी गई है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है और अच्छे से जो है मेरे से पूछ सकता है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्याएँ नहीं आए। इसलिए आज की क्लास में इतना ही है। आगे आपका 11वां लेसन में स्टार्ट कराऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।